Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक? पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें एक संस्थान तकनीकी शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। आमतौर पर पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम 3 साल का कार्यक्रम होता है जिसके पूरा होने के बाद उम्मीदवार एक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। पॉलिटेक्निक एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी पाकर छात्रों को अपना करियर शुरू करने में भी मदद करता है। अधिकांश संस्थान मुख्य रूप से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और नई उभरती शाखाओं में पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। पॉलिटेक्निक और बीटेक में क्या अंतर है? ये भी वाजिब क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक और बीटेक के बीच बुनियादी अंतर यह है कि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जबकि बीटेक एक डिग्री कोर्स है। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम आमतौर पर 3 साल के लिए होते हैं जबकि बीटेक 4 साल का। फीस संरचना के मामले में पॉलिटेक्निक की तुलना में बीटेक एक उच्च शुल्क पाठ्यक्रम है। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेड कौन सी बेस्ट रहती हैं। चलिए अब उन ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं जो आजकल बहुत अधिक डिमांड में है। उन्हीं ट्रेड में से 5 ऐसी ट्रेड हैं जो आपके सपने को साकार कर सकती हैं और इन्हीं 5 ट्रेडों की हम जानकारी यहाँ पर विस्तार से दे देते हैं। फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना बनाने, डिजाइन करने और निष्पादित करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल के विकास से संबंधित है। पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को सिविल इंजीनियरिंग के व्यापक स्पेक्ट्रम के तहत शामिल विभिन्न अवधारणाओं की गहरी समझ मिलेगी और बुनियादी ढांचे में सुधार करने और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें आधुनिक बनाने के तरीकों के साथ काम सौंपा जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग एक पाठ्यक्रम के रूप में हमेशा मांग में है क्योंकि यह चलने के लिए बहुत ही आशाजनक करियर मार्ग है। विशेष रूप से भारत तक विकासशील देश है जहां सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े बजट आवंटित किए जा रहे हैं। छात्र वास्तविक समय की चुनौतियों को हल करने के लिए अपने सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करना सीखेंगे और उद्योग में प्रवेश करने और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर काम करने के लिए तैयार होंगे। सेकंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो मशीनों से संबंधित है, उनका उत्पादन, डिजाइन और संचालन। मैकेनिकल इंजीनियर विभिन्न उद्योगों जैसे ऊर्जा रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और भी अनगिनत अन्य। एक मैकेनिकल इंजीनियर की भूमिका किसी भी उत्पाद को विचार से लेकर बाजार तक की पूरी यात्रा में ले जाना है। इसलिए उन्हें पर्यावरण की समझ होनी चाहिए कि किसी भी उत्पाद या प्रणाली या उसके भागों का सामना करना पड़ेगा जिससे उन्हें स्थायित्व, सौंदर्य शास्त्र और कार्यक्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तदनुसार डिजाइन किया जा सके। इस अनुशासन में बहुत गहराई और चौड़ाई जो छात्रों को कई कैरियर विकल्प प्रदान करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा छात्रों को विश्लेषणात्मक और रचनात्मक कौशल से लैस करती है जो उन्हें एक प्रणाली या उत्पाद तैयार करने में मदद करती है। उनके डिज़ाइन लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण एक प्रणाली को डिजाइन, उत्पादन और विपणन करने के लिए टीम वर्क कौशल और अंत में किसी भी बाधाओं को दूर करने की क्षमता जिस तरह से साथ हो। थर्ड है, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपकरणों की समझ, डिजाइनिंग और बिजली के लिए अवधारणाओं के अनुप्रयोग से संबंधित है। वे विद्युत उपकरण उत्पादन का परीक्षण और पर्यवेक्षण भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है और कुशल और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है। यहाँ पर केंद्रित है भौतिक विज्ञान, यांत्रिकी, प्रकाशिकी और संबंधित गणित। जैसे जैसे तकनीक तेजी से बढ़ रही है इसकी मांग विद्युत अभियंता भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन को अक्सर धारा में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसा कि वे समान अवधारणाओं के बारे में सीखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना जरूरी है। इसकी अवधि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कार्यक्रम 4 साल के लिए होते हैं और इसका मास्टर कार्यक्रम 2 साल के लिए है। कई संस्थान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और उन्हें विद्युत उपकरणों, अर्धचालक और माइक्रो प्रोसेसरों के बारे में भी पढ़ाते हैं। अपने
कमरे में रोशनी को चालू और बंद करना या अपने स्मार्टफोन पर समय की जांच करना। ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों का एक समूह लेता है। विद्युत ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी की भूमिका में है। जो फोर्थ कोर्स की हम बात करते हैं वो है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रक्रियाओं की सूचना प्रणाली के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन से संबंधित है। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटेशनल सिस्टम की गणना और डिज़ाइन के सिद्धांत में माहिर है। कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग विभिन्न विषयों जैसे के साथ सहायता करता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी अधिक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बीई, बीटेक या एमटेक डिग्री प्रोग्राम के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तरों दोनों स्तर पर पेश किए जाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक यूजी में लोकप्रिय है, जबकि कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक पीजी स्तर पर लोकप्रिय है। कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद उम्मीदवार आईटी उद्योग या संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न प्रवेश स्तर की नौकरियां पा सकते हैं, बशर्ते वे आवश्यक कौशल सेट को पूरा करते हैं। प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रबंधन, डेटा संरचना और अधिक जैसे विषयों के ज्ञान के रूप में कैरियर के विकल्प की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, वेब डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, इनकी औसतन जो वेतन है 40,000 रुपये प्रति माह भर्ती करने वाली कंपनियां बहुत ही फेमस हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, अमेजन, गूगल। अब हम बात करते हैं एक ऐसी ब्रांच के बारे में जो हाल फिलहाल में नई ट्रेड के रूप में विकसित हो रही है और हर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपार में डीएमएलटी के नाम से यह शुरू हुई है। डीएमएलटी के बारे में जानते हैं। डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल साइंस की एक शाखा है जो विभिन्न बीमारियों के निदान और उपचार से संबंधित है। यह मानव तरल पदार्थ जैसे पैराकार्डियल तरल पदार्थ, पेरिटोनियल तरल पदार्थ, पेरिकार्डियल तरल पदार्थ, मूत्र, रक्त के नमूने और अन्य नमूनों के विश्लेषण का विज्ञान है। पाठ्यक्रम एक प्रवेश स्तर का कार्यक्रम है जिसे विभिन्न रोगों के निरीक्षण, परीक्षण और पहचान का ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 3 साल का कार्यक्रम है जहां छात्रों को बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी के गहन ज्ञान से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा छात्रों को प्रयोगशालाओं, उपकरण और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। छात्र सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन और भी बहुत कुछ के बारे में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन सभी कोर्सों में दाखिला लेने के लिए 10वीं पास होना बेहद ज़रूरी है। ये सभी कोर्स 10वीं पास स्टूडेंट के लिए 3 साल के रहने वाले हैं। इसके अलावा 10+2 पीसीएम या 2 वर्षीय आईटीआई कोर्स भी मान्य है। उनके लिए यह कोर्स 2 साल के रहने वाले हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग के लिए अधिकारी योग्यता, वरीयता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर उम्मीदवारों को सीटें आवंटित करते हैं, जिनकी मेरिट लिस्ट 20 जुलाई के बाद 2021 में लगने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज से बेनिफिट है कि आप अगर यहाँ से करते हैं डिप्लोमा तो आपको बहुत ही कम फीस यहाँ पर देनी पड़ती है। फीस कंपैरिजन में गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में बहुत अधिक फीस लेते हैं। छपार कॉलेज में बात करें तो व्यवस्थाओं की यहाँ पर बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं आपके लिए। आप यहाँ पर आसानी से किसी भी इन 5 कोर्सों में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं।